आपने हेयर फॉल के चक्कर में अब तक कितने ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए, लगता है ना बहुत मेहनत कर ली और रिजल्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो। किसी ने बोला मिनॉक्सिडिल लगाओ, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। तो कोई क्लिनिक में गए, उन्होंने बोल दिया पीआरपी करवा लो, डर्मा रोलर कर लो, माइक्रो नीडलिंग कर लो, परमानेंट सॉल्यूशन है। और इंस्टाग्राम रील्स पे तो आजकल ट्रेंड चालू है लेजर थेरेपी यानी लेजर कैप, बिना पेन, बिना मेडिसिन, बिना साइड इफेक्ट्स। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से एक्चुअल काम किससे होता है? क्या मिनॉक्सिडिल और पीआरपी एक ही चीज को टारगेट करते हैं? लेजर थेरेपी सच में रीग्रोथ करती है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? तो आज मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताऊंगा पीआरपी, मिनॉक्सिडिल और लेजर थेरेपी का रियल साइंस, कौन सा ट्रीटमेंट किस टाइप के हेयर लॉस में काम करता है और सबसे फास्ट विजिबल रिजल्ट्स किससे मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों में मैंने 10,000 से भी ज़्यादा हेयर लॉस के पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि हेयर फॉल से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कन्फ्यूजन की। तो चलिए बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड टॉपिकल मेडिसिन है फॉर हेयर ग्रोथ। ये एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है फॉर ट्रीटिंग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। मिनॉक्सिडिल सिर्फ एक वेजोडाइलेटर नहीं है, ये फॉलिकल्स के सेल्यूलर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, स्कैल्प का ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और हेयर साइकिल को ग्रोथ मोड यानी एनाजन फेज में पुश करता है और उन हेयर्स को एनाजन फेज में रहने के लिए मजबूर करता है। इसका मेन काम है डॉर्मेंट फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करना, ग्रोथ फेज को लंबा करना, हेयर थिकनेस को इम्प्रूव करना। और इन सारी चीज़ों की वजह से मिनॉक्सिडिल जो है हेयर क्वालिटी और हेयर डेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रुथ, मिनॉक्सिडिल को कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने लगा के फिर बंद कर देते हो तो जो इसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा वापस जा सकता है। तो जब तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे आपका हेयर स्टेबल रहेगा, हेयर क्वालिटी अच्छी रहेगी। और जैसे ही आप इसे बंद करेंगे कुछ समय बाद धीमे 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 हेयर फॉल हो सकता है। हालांकि ये सारे केसेस में सही नहीं है। अगर किसी का बहुत अर्ली स्टेज हेयर थिनिंग या हेयर लॉस है तो कुछ समय बाद वो मिनॉक्सिडिल बंद करके बाकी के चीज़ों पे भी स्टेबल रह सकते हैं। और ये कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट कब दिखता है। 2-4 महीने में इनिशियल विजिबल चेंज आना शुरू हो जाता है। 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स में पीक इम्प्रूवमेंट आता है। और ये सबसे अच्छा कहाँ काम करता है? अर्ली स्टेज हेयर थिनिंग, जेनेटिक हेयर लॉस यानी मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इन सब में मिनॉक्सिडिल जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये एक रिकमेंडेड मेडिकेशन है। अब बात करते हैं पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। इसमें पेशेंट को अपने ब्लड से प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। इन प्लेटलेट्स के अंदर काफ़ी सारे नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स जो है आपकी हेयर डेंसिटी बढ़ाने में, हेयर लॉस को कंट्रोल करने में, फॉलिकुलर सेल्स को रिपेयर करने में, इन सब में ये हेल्प करते हैं। और इनकी वजह से न्यू हेयर शाफ्ट डेवलपमेंट स्टिमुलेट होता है और ये ओवरऑल आपके स्कैल्प की हेयर डेंसिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब पीआरपी कब काम करता है? यूजुअली 3rd सेशन के बाद विजिबल इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होता है। बेस्ट रिजल्ट्स 3 से 4 सेशंस के बाद आते हैं। यूजुअली 2 सेशंस के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। इनिशियली 4 से 6 सेशन आपको रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए। इसके बाद आप बूस्टर सेशंस 3 से 6 महीने के गैप पे ले सकते हो। लेकिन अभी टाइम है रियलिटी चेक के लिए। पीआरपी कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ये एक पावरफुल रीग्रोथ इंडक्शन थेरेपी है। नेचुरल लुक देता है,
साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं क्योंकि पेशेंट्स का उनका ओन ब्लड यूज होता है। अब बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन की, जिसे कहा जाता है लो लेवल लेजर थेरेपी। ये जो लेजर थेरेपी होती है, इसमें क्या होता है कि ये लेजर की जो है डायोड, छोटी छोटी डायोड एलईडीज होती है, जिसमें से ये लेजर लाइट आपके स्कैल्प के सेल्स में जाके उसका एटीपी प्रोडक्शन एनहांस करती है, जो इनडायरेक्टली आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और फॉलिकल्स को मेटाबॉलिक बूस्ट देता है। ये एक पेनलेस थेरेपी है, नॉन इन्वेजिव है, और हाँ, ये भी FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस इसके अवेलेबल है। तो ये बात बहुत लोग पूछते हैं कि खाली क्या ये यूज करने से हमें हेयर ग्रोथ हो जाएगा? तो सच क्या है, लेजर थेरेपी सोलो मिराकल ट्रीटमेंट नहीं है। लेजर थेरेपी आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करनी पड़ती है। इसमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होते हैं जो हैवी मशीन्स होते हैं, जो नॉर्मली क्लिनिक्स में होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलईडीज या डायोड एलईडीज बहुत ज़्यादा होती है। इनके सेशंस आपको ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक लेने होते हैं। और दूसरे होते हैं आजकल होम यूज एलईडी कैप्स भी आ गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलईडी डायोड्स काफ़ी कम होते हैं, पर इनको आपको डेली यूज करना होता है 10 मिनट्स के लिए। तो अगर आप लेज़र थेरेपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं फॉर हेयर ग्रोथ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको कंसिस्टेंटली यूज करते रहना है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट हेयर थिनिंग में अच्छे से काम करता है, और एज अ कॉम्बिनेशन बूस्टर विद पीआरपी और मिनॉक्सिडिल ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। हेलमेट्स, कैप्स, कोम सब काम कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ यूज्ड रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। आपने एक हफ्ता रोज यूज किया, फिर एक हफ्ते का गैप गिरा दिया, आपने 2 महीने यूज किए, फिर 1 महीने बंद कर दिया, तो रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। आपको अगर होम यूज कर रहे हो तो डेली करना है। अगर आप क्लिनिक में आ रहे हो तो क्लिनिक के जो प्रोटोकॉल होते हैं उस हिसाब से आपको इसको लेना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आपको लो लेवल लेज़र थेरेपी, यानी जिसे LLLT कहा जाता है, उसका फ़ायदा मिल सकता है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, फास्टेस्ट रिजल्ट कौन देता है और क्या इनमें से कोई परमानेंट रिजल्ट देता है? तो देखिए, पहली बात समझना ज़रूरी है कि कोई भी ट्रीटमेंट्स जो है इंडिविजुअली हमें पूरा रिजल्ट नहीं देती है। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तब जाके हम सबसे फास्ट रिजल्ट ला सकते हैं। तो पीआरपी विजिबल थिकनिंग लाने में हेल्प करती है, शेडिंग रिड्यूस करने में हेल्प करती है 2 से 3 सेशन के बाद। मिनॉक्सिडिल स्लोली वर्क करता है बट स्टेडीली प्रोग्रेस करता है। 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और फिर 6 से 9 महीने में पीक पे आते हैं रिजल्ट्स, और फिर उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। लेज़र थेरेपी एक सपोर्टिव बूस्टर है जो अकेले में बहुत लिमिटेड बेनिफिट देता है, बट जब आप कंबाइन करते हो तो आपके बाकी की चीज़ों के रिजल्ट्स को स्पीड अप करता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो पीआरपी आपको फास्टेस्ट विजिबल इंप्रूवमेंट दे सकता है, मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बैकबोन है, और लेज़र जो है एक परफॉर्मेंस बूस्टर की तरह है। आप एक फाइनल चीज़ समझिए कि जब आप इन तीनों ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, इसके साथ आपका डाइट अच्छा रखेंगे, आपका स्लीप साइकिल अच्छा रखेंगे, तो क्या होगा, आपको जो रिजल्ट्स चाहिए है वो रिजल्ट्स अचीव हो सकता है। और एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं कभी भी सिर्फ एक थेरेपी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके फॉलिकल्स को डेली न्यूट्रिशन और ग्रोथ स्टिमुलेशन देता है, पीआरपी डैमेज्ड फॉलिकल्स को रिपेयर करता है और उन्हें एक्टिवेट करता है, और लेज़र थेरेपी आपके हेयर फॉलिकल्स का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और बाकी के दोनों चीज़ों की इफ़ेक्ट्स को एक्सिलरेट करता है। तो ये ट्रिनिटी अप्रोच से आप 3 से 4 महीने में विजिबल रीग्रोथ पा सकते हैं। 6 से 12 महीने में इम्प्रूव्ड हेयर डेंसिटी लाना एक्चुअली पॉसिबल है, एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी अचीव होती है। हर पेशेंट का हेयर लॉस का कॉज, हेयर लॉस का स्टेज और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स आना डिफरेंट होता है, इसलिए रिजल्ट्स हर इंडिविजुअल में वेरी करते हैं। प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के इवैल्यूएशन के बिना सेल्फ ट्रीटमेंट करना अवॉइड करें, और इन सारे ट्रीटमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही आपको करना चाहिए।
और अगर आप पीआरपी वर्सेस जीएफसी के बीच कंफ्यूज्ड है तो मैंने एक डिटेल्ड साइंटिफिक कंपैरिजन वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते एक नए सर्टिफाइड टॉपिक के साथ। टिल देन बी कंसिस्टेंट, बी साइंटिफिक एंड ट्रस्ट रियल डर्मेटोलॉजी, नॉट रील्स मार्केटिंग। धन्यवाद।